कैसे पहचाने कि कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी ने मुझे डोर पे नॉक किया है और मुझे उसे एक्सेप्ट करना है? आई हैव टू ओपन द डोर। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट कि हम कैसे पहचाने कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है। देखिए, कोई भी अवसर जो आपको मिल रहा है वो आपके करियर ग्रोथ के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये डिसाइड करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है और मैं इसमें आपको आज हेल्प करने वाली हूँ। आप स्कूल गोअर्स हैं, कॉलेज में भी आपको चूज करना पड़ते हैं सब्जेक्ट्स, स्कूल में 9th में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, 11th में करने पड़ते हैं, या आप वर्क प्लेस पे हैं तो कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, जो करियर ग्रोथ आपको मिल रही है क्या वो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए अच्छी है या नहीं। घर में भी अगर आप कोई नया काम सीख रहे हैं, कोई नई डिश ट्राई कर रहे हैं, कोई नया चेंज कर रहे हैं, वो चेंज आपके लिए बेहतर है या नहीं, उससे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप हैप्पी होंगे, या आपके घर में ओवरऑल डेवलपमेंट और चेंजेस आएंगे। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे हम कैसे लेते हैं, कैसे पहचाने कि वो लेनी है या जाने देनी है। देखिए, पहले जो भी अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आएगी, आपके सामने आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखते ही आपके फेस पे एक स्माइल होगी, आंखों में एक स्पार्क होगा और आपके माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव आइडियाज आएंगे उसको लेकर। आप उस अपॉर्चुनिटी के आते ही अपना फ्यूचर प्लान करेंगे, आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज में और अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, आपको वो हैप्पीनेस देगा। सो पहला साइन है कि once when you see the work you feel happy, energetic, it gives you so many ideas और आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। सो ऑफ कोर्स अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो उसे फौरन ले लें, उसे छोड़ना नहीं है। इट एड्स मोर वैल्यूज। जब आपको लगता है कि वर्क प्लेस में है या घर पे है, कॉलेज में है, आपके पसंद का सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, आपकी पसंद का म्यूजिक आपको मिल रहा है, या घर पर आपको और वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, आपके घर में चार चांद लग रहे हैं, आपकी जॉब पे आपको उससे अप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ेगा, वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रैब इट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। जब आपको आपकी पसंद का काम मिलता है तो आप उसे फुल जील के साथ करते हैं, पूरे मन के साथ करते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी है, वो काम सबसे अच्छा है, जिसके बाद आपको ये फील हो कि हम थकेंगे नहीं, उल्टा हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी, हम पूरे मन के साथ उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे एंड दैट कैन बी द फेवरेट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। उसमें लास्ट में एक जो एक्टर था माधवन, उसको जंगल में जाकर फोटोग्राफी करनी थी, राइट? और वो इंजीनियरिंग कर रहा था, वहां उसका मन नहीं लगता। तो वो जो इंस्टेंस है उससे आप कनेक्ट करिए कि उसने जब फोटोग्राफी को चूज किया तो उसकी ग्रोथ वहां भी दिखाई गई। माना मैंने एक मूवी है, लेकिन इट इज द एग्जाम्पल टू, जिसमें आपका मन लगेगा उसमें आप ज्यादा ग्रो करेंगे, इंस्टेड ऑफ द वर्क जिसमें आपका मन लग ही नहीं रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, आप उसमें उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप बेयर मिनिमम उसमें अर्निंग कर लें, बेयर मिनिमम एक पोजीशन स्कोर कर लें, लेकिन जहां आप वंडर्स कर सकते हैं वहां क्यों ना करें। सो रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का एक अलग मोमेंटम होता है, वो अपने साथ एक अलग एनर्जी लेवल लेकर आती है। जब आप उसके साथ फ्लोट करते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप रास्ते में जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के ड्यूरेशन में आप बहुत सारी नए स्किल्स डेवलप करते हैं। आपको अप्स एंड डाउन्स भी पता चलते हैं, उनसे कैसे फाइट करनी है, उनसे कैसे आपको फाइट करके आगे बढ़ना है, कैसे आपको पॉजिटिव आउटकम्स देने हैं। जब आप उस वर्क को अपने हाथ में लेते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि ये वर्क मुझे करना है, तो ठान लीजिए ये वर्क आपको करना है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए कि वो आपके पसंद का काम है, उसमें आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है, आपका डेवलपमेंट, आपकी सक्सेस उससे कनेक्टेड है। सो डोंट डीमोरलाइज योरसेल्फ। अगर आपको रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स आते हैं, वो सब कामों में आते हैं, चाहे वो आपकी पसंद का नहीं भी होगा तो उसमें और ज्यादा आएंगे, तो ये तो आपकी पसंद का काम है, इसमें आप उन हर्डल्स को फेस कीजिए, उनसे फाइट कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली ओवरकम। कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा बातें करते हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि ये बहुत ही क्यूरेटिव अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है और वो आपको मिल रही है, चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, प्लीज ग्रैब इट, ले लीजिए उसको, उसके बारे में समझिए, लोगों से बात कीजिए, सीखिए एंड उस पर काम कीजिए। अगर इतने लोगों को वो काम चाहिए और उन्हें नहीं मिलकर आपको मिल रहा है, यू आर द वन अमंग द लकी पीपल एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो इन दैट फील्ड। कोई भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आपको वैल्यूज दिखाती है, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स दिखाती है, उसके आपको फाइनेंशियली और प्रोफेशनली फायदे भी दिखाती है। तो जो अपॉर्चुनिटी में आपको ऑलरेडी बाहर से इतने सारे एडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं, उसे आप ले लीजिए, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उससे पीछे मत हटिए। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो यू कैन आस्क फॉर सपोर्ट, आस्क फॉर हेल्प। और इसे कहने में कोई शर्म नहीं है कि वी आर न्यू टू द फील्ड,
बट आई वॉन्ट टू डू इट। अगर आप में उसको अच्छे से करने की एक ज़ील आपके सीनियर्स को दिखाई देती है, या फिर आप घर पर भी उस काम को करना चाहते हैं और लोग आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे आपकी हिम्मत देखकर, आपका इंटरेस्ट देखकर। सो जिस अपॉर्चुनिटी में आपको स्कोप दिख रहा है, उसमें स्कोप है और उसे आप ग्रैब कीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके अकॉर्डिंग होती है, आपको हैप्पीनेस देती है, आपको पसंद आती है। तो जो चीज आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग है, ऑफ कोर्स उसे तो लेना ही चाहिए, ताकि आप उस पर फोकस होकर काम कर सकें। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में एक सबसे बड़ा मार्जिन होता है कि आपके पास अपना टाइम मैनेज करने के लिए एक स्किल होता है कि ये मेरी पसंद का काम है, इस पे मुझे काम करना है। चाहे वो आपको उसमें लर्निंग करनी हो, चाहे आपको उसमें कुछ नया एग्जाम्पल लर्न करके सेट करके उसको दिखाना हो, प्रेजेंटेशन देनी हो, या उसके बारे में आपको उसकी स्पीच देनी हो। जब आप उस पर काम करेंगे तो आपको कुछ नया फील होगा, और जब हम कुछ नया करते हैं और हमारी पसंद के हिसाब से होता है, हमारे फील्ड्स के अकॉर्डिंग होता है, तो हमें बहुत गुड फील आता है कि हम इसे काम को और अच्छे से करें। नहीं आता है तो उसके लिए रिसर्च वर्क करते हैं, इंटरनेट हमें हेल्प करता है, एक्सपीरियंस लोग हमें हेल्प करते हैं, कभी कभी तो पेरेंट्स ही उस फील्ड के एक्सपर्टीज होते हैं और बच्चे उसमें वंडर्स करके दिखाते हैं। सो आई होप आपको अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, पहचानना कैसे है, ये समझ में आ गया होगा। चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, घर है, आपका वर्क प्लेस है, या आप दुनिया में कहीं घूमने जा रहे हैं, आप एक ट्रैवलर हैं, आपको कहाँ घूमने जाना है ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है, और हम किन बेसिस पे करते हैं कि हमें क्या पसंद है। सिमिलरली आप अपने एडवांटेजेस देखिए, प्रोफेशनल ग्रोथ देखिए, पर्सनल ग्रोथ देखिए, और उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। कहीं ना कहीं ये बात सच है दैट अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस। आप पता चला वो जब आपके डोर पे आई आपने एक्सेप्ट नहीं की, और फिर आप उसके पीछे भाग रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं करना है। Recognize your best opportunity and do the best in that. All the best, friends. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.